डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमारा पाठ 17 जिसका नाम था माता और पिता पूरा हो चुका था। आज हम उससे आगे वाला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है हाथी और बयां। हाथी और बयां, ये ब और य के पीछे आ की मात्रा तो या। बयां एक पक्षी है और हाथी एक जानवर है ना। हाथी चलता है जबकि बयां उड़ती है। ठीक है, पाठ का नाम समझ में आया? हाथी और बयां। हम इस पाठ को धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। हाथी और बयां, तो आप मात्राओं पे ध्यान दें, इसीलिए मैं धीरे पढ़ रही हूँ। पाठ 18, क्या बोलेंगे? पाठ 18। पाठ के बारे में सबसे पहले इस बॉक्स में क्या दिया जाता है? पाठ के बारे में, कि पाठ किस बारे में आया, इसमें क्या कहानी होगी, है ना। तो प्रस्तुत कहानी में छोटी सी बयां चिड़ियों के माध्यम से हमें अन्याय के विरोध की प्रेरणा दे गई है। इसमें क्या बताया है? जो छोटी सी बयां है वो हमें ये सिखा रही है इस पाठ में कि हमें अन्याय, अगर हमारे साथ गलत हो तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। हमें पता हो कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है या हमारे साथ कोई ऐसा काम कर रहा है जो गलत है, जो अन्याय है, न्याय नहीं है ना, तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। यदि साहस एवं दृढ़ संकल्प के साथ अन्याय एवं अत्याचार, देखिए अत्याचार क्या लिखा है? सबसे पहले अ फिर त्य, आधा त है तो त्य, अत्याचार, अत्याचार के वी फिर र के ऊ की मात्रा रू द को आधा ही पढ़ेंगे क्योंकि इसके नीचे क्या? हलचल। विरुद्ध संगठित होकर लड़ा जाए तो विजय यानी जीत निश्चित रूप से मिलती है। यानी कि हम अगर दृढ़ संकल्प यानी सोच के रखे, दृढ़ निश्चय बना दे अपने मन में कि हमें अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना है ना, नहीं सहना है, तो हमें सफलता, जीत, विजय हमेशा निश्चित रूप से मिलती है। ठीक है, अब हम पाठ शुरू कर रहे हैं कि हाथी और बयां की कहानी क्या है, कैसे बयां अन्याय के खिलाफ लड़ती है। ठीक है, क्लियर? अच्छे से सुननी है कहानी। सबसे पहले मैं चित्र दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से फिर पढ़ सकें। ये देखिए, ये तो है हाथी, इसको तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये हाथी का चित्र है ना। फिर है बयां। अब बयां की बात कहाँ है? देखिए बयां कहाँ हो सकती है? इधर कोई पक्षी नहीं दिख रहा। दिख रही है क्या बयां? नहीं दिख रही। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ बयां तो नहीं है लेकिन बयां का घोंसला ज़रूर है ना। ये देखिए 1 2 3 4 घोंसले हैं। कितने हैं? 4। ये सब बयां के घोंसले हैं और बयां का जो घोंसला होता है वो बहुत सुंदर होता है, बहुत ज़्यादा, है ना। सभी पक्षियों से ज़्यादा सबसे सुंदर घोंसला बयां का होता है। तो अब हम इसका पाठ पढ़ेंगे, बयां के बारे में जानेंगे। ठीक है। एक जंगल में बहुत से हाथी रहते थे। एक जंगल है, ये देखिए जंगल, इसमें बहुत से हाथी थे, बहुत से यानी अनगिनत। जंगल से कुछ दूर एक नदी थी। एक जंगल था जिसमें बहुत सारे हाथी रहते थे, हालांकि इस चित्र में एक ही बताया है। और उस जंगल से थोड़ी सी दूरी पे क्या थी? एक नदी। क्या थी? नदी। हाथी उस नदी में नहाने और पानी पीने जाते थे। जो हाथी रहते थे जंगल में वो क्या करने जाते थे? नदी में पानी पीने और नहाने। हाथियों को पानी में नहाना बहुत अच्छा लगता है, खास करके नदियों में, है ना। तो जो हाथी थे सारे जंगल के वो कहाँ जाते थे? नहाने नदी में, और पानी पीने के लिए भी नदी में जाते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए नदी के रास्ते, फिर आधा से रास्ते, नदी के रास्ते में बहुत से पेड़ थे। नदी का रास्ता जो था, जैसे कि हमारे घर का रास्ता
स्कूल का रास्ता रास्ता होता है ना, जिसके माध्यम से हम वहाँ पहुँचते हैं ना, जिस पे चढ़ के। तो जो नदी का रास्ता था वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे, आपको दिख रहा है? ये देखिए रास्ता, यहाँ से हाथी जाएगा सीधा सीधा, इसके आसपास बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं? उन पर बया चिड़ियों के घोंसले थे। उन पर किसके घोंसले थे? बया चिड़ियों के घोंसले थे। ये दिखाए ना पहले ही आपको। घोंसलों में बया चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चे थे। यानी फिर देखिए तो क्या हुआ, वो जो बया चिड़ियों के घोंसले थे उनमें क्या थे? चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चे थे। घोंसलों में तो बच्चे ही होंगे। जब हाथी नदी पर पानी पीने जाते तो पेड़ों की छाया में रुकते थे। जब हाथी नदी पर पानी पीने जाते तो पेड़ों की छाया में रुकते थे। यानी कि हाथियों के पानी पीने नदी तक जाने का रास्ता क्या था? वो पेड़ों वाला, जहाँ पे घोंसले थे। तो वो लोग वहाँ पे थोड़ा रुकते थे, है ना, विश्राम करते थे। फिर देखिए वे अपनी खुजली मिटाने के लिए पेड़ों से इतना अपना शरीर रगड़ते थे। आपने देखा होगा गाय को, भैंस को, जानवरों को, है ना, वो अपनी खुजली हाथ से तो नहीं कर सकते, तो वो पेड़ों के या जो भी चीज़ हो, खंबा वगैरह, उस पर ऐसे शरीर को रगड़ते हैं ताकि उनकी खुजली मिट जाए। तो वो जो हाथी था वो भी ऐसे ही करते थे। वो सारे हाथी अपनी खुजली मिटाने के लिए पेड़ों पर अपना शरीर रगड़ते थे। उनके शरीर की रगड़ से पेड़ तथा बया चिड़ियों के घोंसले हिल उठते। अब हाथी बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, तो वो जब खुजली करते हैं तो सारे पेड़ या पेड़ की जो डालियाँ होती हैं वो हिलने लगती है। तो यहाँ क्या होता था, जब हाथी खुजली करता था तो इनके घोंसले भी पत्तियों से डालियों पे होते थे, वो हिल जाते थे, है ना, तो टूटने का डर रहता था। फिर घोंसलों के हिलने से बया चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चे डर जाते। क्या होता था, जब घोंसले हिलते थे हाथी की खुजली से, तो वो बच्चे जो होते थे घोंसले के अंदर वो बहुत डर जाते थे। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे कल पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कहानी है ना, आपको भी पढ़नी है। जिसके पास बुक है वो तो इससे आगे पढ़ के रख सकता है कि उसके बाद क्या हुआ। जिसके पास नहीं है वो वीडियो से स्क्रीनशॉट ले ले, और ये वाला होमवर्क के रूप में आपको पढ़ के रखना है अच्छे से। अगर आप क्लास में होते तो भी आपको पढ़ाते ही 2 से 3 बार, है ना, तो आपको घर पे तो और ज़्यादा बार पढ़ना है। ठीक है, लिखने का होमवर्क कुछ नहीं है, इसीलिए बार बार पढ़ना है। ठीक है, कितनी बार पढ़ना है? 3 बार, 3 बार। ठीक है, क्लियर दिख रहा है पूरा? धन्यवाद।